Hello everyone, I am Paritosh Srivastava and in this video I am going to discuss the topic growth of education in India. लिटरेसी के बारे में इसमें हम बात करेंगे और इंडिया में क्या पोजीशन है लिटरेसी की और लिटरेसी रेशियो के बारे में भी इसमें डिस्कस हम करेंगे। तो ये टॉपिक एजुकेशन का चल रहा है कि किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में यानी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में यानी ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी इंप्रूव करने में एजुकेशन का क्या रोल है। तो एजुकेशन पे अगर हम बात करें तो जो ग्रोथ है एजुकेशन की इंडिया में लिटरेसी रेट किस तरह से बढ़ रहा है, 3 लेवल पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी लेवल 3 लेवल पे पूरा एजुकेशन डिवाइडेड है और गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट इसमें कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की इसमें किस तरह से भागीदारी होती है, उससे बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर हम देखें, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एजुकेशन इज़ द कॉन्करेंट सब्जेक्ट दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जो एजुकेशन जो एज सब्जेक्ट अगर हम देखें तो 3 लिस्ट हमारे पास हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। देन अगेन द नेक्स्ट इज़ रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। तो स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट हैं जिस पे स्टेट लॉ बनाता है, यानी जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसमें चेंज भी कर सकते हैं। वो टैक्सेस को जो स्टेट के दायरे में उसको नया टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग जो टैक्सेस हैं उनके स्लैब में उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्टेट लिस्ट में है। सिमिलरली यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। जैसे डिफेंस है, एक्सटर्नल अफेयर्स है, इनकम टैक्स है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यूनियन लिस्ट में। एक तीसरी लिस्ट है जिसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया हर एक पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो उसी में है एजुकेशन। तो एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है और ये इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट की होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रॉड एजुकेशन पॉलिसीज़। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। एंड इन फंडिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्लान स्कीम्स, ठीक है, स्पॉन्सर्ड भी करती है कई सारे ऐसे जो स्कीम्स होती हैं, स्कॉलरशिप्स हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें हर तरीके से एजुकेशन को के एक्सपेंशन के लिए काफ़ी ज़्यादा जो फंड अलॉटमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। यानी एजुकेशन पॉलिसीज़ और स्कीम्स भी बनाना और उन स्कीम्स के लिए प्रॉपर फंडिंग अवेलेबल कराना भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। स्टेट गवर्नमेंट्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। स्टेट में एजुकेशन के एक्सपेंशन के लिए तीनों लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, स्टेट के अपने जो इंटर कॉलेजेस हैं, प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन, हर लेवल पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसको एक्सपेंशन के लिए उसमें फंडिंग करती है, उसमें प्लानिंग करती है और उनको आगे बढ़ाने के लिए यानी एजुकेशन जो फैसिलिटीज़ हैं उसको रिमोट एरिया तक, हर जगह रूरल एंड अर्बन बोथ एरियाज़ में एक्सपेंशन के लिए वो एफर्ट, हर पॉसिबल एफर्ट करती है। दे प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द फंडिंग फॉर द एजुकेशन सिस्टम। स्टेट में जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, उसमें प्रॉपर फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट की भी रहती है। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने प्लान्स के अकॉर्डिंगली एक्सपेंशन करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्लान्स होते हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट में इक्वली वो इम्प्लीमेंट करे जाते हैं। एट प्रेजेंट देयर एग्जिस्ट एम्पल फैसिलिटीज़ फॉर एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो टेक्निकल एजुकेशन की बात करें या हायर एजुकेशन की बात करें, सभी में
अच्छी खासी फैसिलिटीज़ अभी इंडिया में हैं। हर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी चलती हैं, कॉलेजेस भी चलते हैं। तो टेक्निकल एजुकेशन, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में स्किल, टैलेंट और टेक्निकल एजुकेशन का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। तो टेक्निकली क्वालिफाइड रहेगा यूथ तो उसको वो कैपेबल होगा जल्दी जॉब एक्वायर करने के, जॉब करने के लिए। लिटरेसी पे बात करें तो व्हाट इज़ लिटरेसी? तो लिटरेट पर्सन कौन होता है? पीपल हु कैन रीड एंड राइट इन एनी लैंग्वेज। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज में। डिफरेंट स्टेट का है तो अपने स्टेट की लैंग्वेज में उसको लिखना और पढ़ना आना चाहिए। तो दैट पर्सन इज़ लिटरेट पर्सन। पीपल हु कैन रीड एंड राइट इन एनी लैंग्वेज आर कंसिडर्ड एज लिटरेट। Literacy in a state is a state of person who has the ability to read and write a simple passage in any language with understanding। तो सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं, उसका जो मतलब है, उस पैसेज का जो मतलब है वो भी उसको समझ में आना चाहिए। तो यानी एक मेंटल ग्रोथ की भी यहाँ पे बात हम करते हैं। द लिटरेसी रेशियो, नेक्स्ट हम बात करें लिटरेसी रेशियो की। सो व्हाट इज़ लिटरेसी रेशियो? इट इज़ द रेशियो ऑफ literate persons to the total population that has attained the age of 7 years or more। यानी 7 साल के बच्चे जितने भी हैं उनसे ऊपर के 7 years की एज अटेन कर चुके हैं, उनका नंबर अगर हम रेशियो देखें टोटल पॉपुलेशन से, ठीक है, लिटरेट पर्सन 7 years के अबव के जो लिटरेट पर्सन हैं उनका रेशियो टोटल पॉपुलेशन से हम देखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द लिटरेसी रेशियो। यानी एक तरह से सीधे सीधे देखें तो 7 years से अबव के जो भी लोग हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जो कि लिख पढ़ सकते हैं, हु कैन रीड एंड राइट इन एनी लैंग्वेज। तो दैट इज़ लिटरेसी रेशियो। एन इंक्रीज इन लिटरेसी इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज एन इंडिकेटर ऑफ स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। सिंपल चीज़ है, यानी अगर हम लिटरेसी में इंक्रीज़ को हम देख रहे हैं तो इसका मतलब जो एजुकेशन का स्प्रेड है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ का जो डोमेन है, यानी उसको हम इमेजिन कर सकते हैं। एन इंक्रीज इन लिटरेसी इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज एन इंडिकेटर, यानी एक वो इंडिकेट कर रहा है कि एजुकेशन फैसिलिटीज़ या जो एजुकेशन है वो हर जगह उसका जो स्प्रेड है वो हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। Spread of education in India at all the 3 levels, primary, secondary and tertiary, has contributed in raising the literacy ratio in India। ठीक है, तो काफ़ी कंट्रीब्यूशन है इन्हीं सब को मिला के। हम लिटरेसी की बात करें तो वो सिर्फ प्राइमरी लेवल पे आ जाता है, बट पूरे एजुकेशन सिस्टम और स्किल डेवलपमेंट, टेक्निकल क्वालिफिकेशन की जो हम बात करते हैं वो फिर हायर लेवल पे चला गया। तो तीनों लेवल कंट्रीब्यूट इसमें करते हैं। लिटरेसी रेशियो में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। 18.3% था जब 1951 में जब फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, और ये 2008 में पहुंच गया 67.6%। तो अच्छा इंक्रीज इसमें रहा 1951, लेकिन टाइम गैप भी बहुत ज़्यादा है 1951 और 2008। प्रोविजनल रिजल्ट्स अगर हम देखें 2011 सेंसस का तो लिटरेसी रेशियो 74% रहा 2011 में। तो लेकिन अभी भी इसका मतलब कि 26% लोग अभी भी इलिटरेट हैं। तो ये पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, ये अच्छी चीज़ें हैं। 2008 में 67.6% और 2011 में 74% के आसपास रहा। लेकिन कई चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि एक तरह से अलार्मिंग है, यानी सफिशिएंसी हम कहें कि हमने इसमें लेवल अचीव कर लिया है, तो ऐसा नहीं है। कमियां काफ़ी जगह पे हैं, जैसे गर्ल्स एजुकेशन पे हम देखें या रूरल एरियाज़ में देखें तो उसको पॉइंट वाइज अब देखते हैं। इट इज़ मैटर ऑफ कंसर्न दैट इवन आफ्टर 6 decades of economic development,
26% of population still remains illiterate in India. 74% अभी लिटरेट हैं, जबकि 26% अभी भी illiterate population है. After 6 decades of economic development. Second point इसमें देखते हैं, literacy rate in some states like बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश is very low. तो यानी जो एक्सपेंशन है पूरे एजुकेशन पॉलिसीज़ का या एजुकेशन फैसिलिटीज़ का, वो इवनली हर जगह पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन शायद उसका नहीं हो पा रहा है. तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यहाँ पे रोल आता है और लीडरशिप का भी रोल आता है कि क्यों इतना पीछे रह रहे हैं ये स्टेट्स. ठीक है, कुछ स्टेट्स काफ़ी आगे हैं, जैसे केरला है, अप्रॉक्सीमेट 100% लिटरेसी रेट है. तो कुछ स्टेट्स पीछे क्यों हैं? तो वहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन है पॉलिसीज़ का या फैसिलिटीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं उसमें कमियाँ हैं. तो बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश ऐसे कुछ स्टेट हैं जो कि काफ़ी पीछे हैं. लिटरेसी रेट वहाँ पे कम है. थर्ड पॉइंट, फीमेल लिटरेसी पे हम बात करें तो इज़ लो 65% एज कम्पेयर टू मेल लिटरेसी रेशियो 82% एज पर द प्रोविजनल रिजल्ट्स ऑफ 2011 सेंसस. अगर फीमेल लिटरेसी को देखें ऑल ओवर इंडिया का जो रिजल्ट है वो 65% का है, जबकि मेल लिटरेसी 82% है. यानी जो गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन की बात जहाँ पर आ रही है वहाँ पे हम कहीं ना कहीं पीछे हैं. अभी भी जो हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं गर्ल एजुकेशन को, ठीक है, यानी थिंकिंग में अभी भी जो चेंजेस हैं वो काफ़ी चेंजेस अभी आने बाकी हैं. तो इस तरह से ये चीज़ें हैं ऑल ओवर इंडिया. अगर हम इन चीज़ों को देखें तो जो फीमेल लिटरेसी रेशियो है वो 65% की है. बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं, रिसर्च है, डिफेंस है, मेडिकल साइंसेज है, तो हर जगह जो गर्ल्स हैं वो अच्छा एक्सेल कर रही हैं. बट लिटरेसी रेशियो की जब बात आती है, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन में बहुत सारे ऐसे रूरल बेल्ट हैं, ट्राइबल बेल्ट हैं, जहाँ पर कि उनको पीछे रखा जा रहा है. जो पेरेंट्स हैं वो प्रमोट प्रॉपर उन्हें नहीं कर रहे हैं. इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सर्व शिक्षा अभियान जैसी कई पॉलिसीज़ की शुरुआत की है, उस पर आगे हम बात करेंगे. तो 65% का फीमेल लिटरेसी रेट है. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें तो रेशियो ऑफ लिटरेसी वाज मच लोअर इन द रूरल एरियाज. रूरल बेल्ट में अगर सिर्फ रूरल बेल्ट में देखें तो 69% है लिटरेसी रेट, जबकि अर्बन एरियाज़ में 85% है. ठीक है, फिर यहाँ पे वही बात आती है कि एलिमेंट्री एजुकेशन का जो एक्सपेंशन है वो लोगों की अवेयरनेस और गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो या फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड कर रही गवर्नमेंट, उसमें अभी कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई हैं और लोगों की अवेयरनेस भी अभी उतनी ज़्यादा शायद नहीं हो पाई. जिससे कि रूरल एरियाज़ में जो लिटरेसी रेशियो है, लिटरेसी रेट है वो 69% का है और अर्बन में भी अभी 100% हमने नहीं अचीव किया है. सेंसस 2011 का देखें तो 85% अर्बन एरिया में दिखा रहा है, जो कि अप्रॉक्सीमेट 100% के आसपास होना चाहिए. तो जहाँ फैसिलिटीज़ हम कहें कि ज़्यादा हैं, रीच में हैं, जो स्कूल कॉलेजेस हैं, रूरल एरियाज़ में भी हर रूरल बेल्ट में प्राइमरी एजुकेशन को, खासकर प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है तेज़ी से, जिससे इलिटरेसी की वजह से जो फार्मर्स हैं या जो लेबरर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ना अर्बन एरियाज़ में ना ही रूरल एरियाज़ में. किसी भी तरीके की जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, प्लान्स हैं, उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर वो समझ सकें और देख सकें. तो एक्सप्लॉयटेशन से बाहर निकालने के लिए, पॉवर्टी के का जो सर्किल है उससे बाहर निकालने के लिए लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि अर्बन और रूरल दोनों ही एरियाज़ में काफ़ी कुछ अभी होना बाकी है.
फिफ्थ और इसमें एक लास्ट पॉइंट देखते हैं, लिटरेसी रेशियो इन इंडिया इज़ लोअर दैन द लिटरेसी रेशियो इन सम ऑफ द एशियन कंट्रीज़ लाइक चाइना एंड श्रीलंका। चाइना और श्रीलंका से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो लिटरेसी रेट हमारे यहाँ कम है। तो फैसिलिटीज़ हैं, रिसोर्सेज भी है हमारे यहाँ, गवर्नमेंट की तरफ से टाइम टू टाइम काफ़ी सारी नई पॉलिसीज़ में यहाँ तक कि लॉज भी इम्प्लीमेंट किए गए, राइट टू एजुकेशन भी लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किए गए, बट अभी भी हम 100% मार्क को नहीं अचीव कर पा रहे हैं। प्लस चाइना और श्रीलंका जैसे नेशन से भी देखें तो एशियन सब कॉन्टिनेंट में हम अभी भी इन कंट्रीज से पीछे हैं लिटरेसी रेट के एरिया में हम देखते हैं। तो ये हमने टॉपिक आज देखा, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। लिटरेसी पे हमने बात की। लिटरेसी की जब भी बात करते हैं तो लिटरेट पर्सन कौन है, हु कैन रीड एंड राइट इन एनी लैंग्वेज। देन फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो पार्टिसिपेशन है, का जो उसमें भागीदारी है, उस पर हमने बात की। पहली तो ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एजुकेशन पॉलिसीज़ नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, स्कीम्स बनाता है, फंडिंग प्रॉपर करता है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के अंदर हर पॉसिबल एफर्ट करता है एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प करना है, या फिर उसका एक्सपेंशन है, या उसकी फैसिलिटीज़ जो रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में हर तरह से करने में। फंडिंग भी एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट भी करता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी 3 लेवल पे हमारा डिवाइडेड है। लिटरेसी रेशियो एक टर्म आया है जिसमें कि हम 7 ईयर्स से अबव के लोगों को देखते हैं कि टोटल पॉपुलेशन में जो 7 ईयर्स एज अटेन कर चुके हैं या उससे ज़्यादा के हैं, तो उनमें से कितने लोग लिटरेट हैं। 2011 सेंसस की हमने बात की तो 74% लिटरेसी रेशियो है हमारे इंडिया में। 26% जो पॉपुलेशन है वो अभी भी इलिटरेट है। बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश ऐसे कुछ स्टेट हैं जहाँ पे कि लिटरेसी रेट अभी भी काफ़ी कम है। फिर फीमेल लिटरेसी रेट और मेल लिटरेसी रेट को हमने कंपेयर किया, यानी मेल जो चाइल्ड है उस पर उसकी एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। एज अ होल हम देखें तो फीमेल लिटरेसी रेट 65% ही है, क्योंकि गर्ल चाइल्ड की जो एजुकेशन है उसमें अभी सिंसियरिटी नहीं है। रूरल एरियाज़ में जहाँ पे 69% है, वहीं अर्बन एरियाज़ में 85% है। और फिर लास्ट में हमने कंपेयर किया अदर एशियन नेशन से, जिसमें कि चाइना और श्रीलंका की हमने बात की, और इन दोनों से ही हमारे यहाँ जो लिटरेसी रेट है वो कम है। तो काफ़ी कुछ इसमें अभी और करने की ज़रूरत है। और राइट टू एजुकेशन जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किए हैं, लॉज आए हैं, और बेटर इसमें एक अच्छा एनवायरनमेंट एजुकेशन सिस्टम में क्रिएट करने के लिए एफर्ट किए जा रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लॉन्च की गई है।